लाने लगी। इस बार भी चील माँ ने उपाय दिया। कहा, तू चिंता मत कर, जब तक मैं जीवित हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तू 4 बांस के चुंगे ले आ और सब में थोड़ा कपास भरकर उनका मुंह बंद कर देना। बिहू के दिन जब तेरा पति तुझसे कपड़ा मांगेगा तब उसे ये चुंगे दे देना। ये कहकर चील माँ उड़ चली। चील की बेटी ने कपास को हाथ तक न लगाया। यह देखकर सौतों को बड़ा मजा आया। बिहू के दिन पति के पैरों को छूकर प्रणाम करके एक एक कर 7 पत्नियों ने उन्हें सुंदर कपड़े दिए और बदले में पति का प्रेम और आशीर्वाद पाया। चील की बेटी ने 4 चुंगे उनके हाथ में थमा दिए। कपड़ों के बदले चुंगे देखकर 7 पत्नियां ठाके मारकर हंसने लगी। सौदागर को भी गुस्सा आया। वह कहने लगा, ये सब क्या है? तेरे बुने हुए कपड़े कहाँ हैं? उसने छोटी पत्नी को फटकार लगाई। चील की बेटी ने विनम्रता से कहा, इन्हें खोल कर देखिए। जैसे ही सौदागर ने बांस के चुंगों का ढक्कन खोला, एक से बढ़कर एक सुंदर कपड़े निकल आए। महीन बुनाई देखकर वह अपनी छोटी पत्नी पर और ज्यादा मोहित हो गया। उसने वही कपड़े पहने और बिहू का उत्सव धूमधाम से मनाया। धीरे धीरे सिखा जाती है। उन लोगों ने चुपके से वह गाना भी सीख लिया और एक दिन धोखे से चील को बुलाकर डंडे से पीट पीट कर उसे मार डाला। चील की बेटी को इसकी कोई भनक भी नहीं लगी। अब जब भी वह चील माँ को बुलाती वह नहीं आती थी। ऐसा कई बार होने पर उसने समझ लिया कि उसकी सौतों ने मिलकर चील माँ को मार डाला। वह कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। चील माँ वापस नहीं आई। एक बार सौदागर व्यापार करने नाव लेकर निकला। जाते समय बार बार अपनी 7 पत्नियों को चील की बेटी का ख्याल रखने की हिदायत दी। पति के सामने तो वे अच्छी बनने का नाटक कर रही थीं, पर उनके जाते ही चील की बेटी को घर से निकालने की योजना बनाने लगी। 7 मिलकर भोली भाली चील की बेटी को एक व्यापारी के हाथों बेच दिया। उसे बहला फुसलाकर आईना, कंघी, सिंदूर आदि खरीदने के बहाने व्यापारी की नाव में बिठा दिया और योजना के अनुसार व्यापारी भी सुंदर लड़की पाकर नाव लेकर चला गया। नदी किनारे अपने घर ले जाकर व्यापारी ने उसे सूखी मछली की रखवाली करने को कहा। एक दिन मछली के पास बैठी चील की दुखी बेटी अपनी चील माँ को याद करती हुई गाने लगी। कुमारनी आए मुख उतुवाई दिले, सिलनी आए मुख दांगी धरिले, साउदर कवरे मक बिया कराले, 7 सतीन ये मक मोडेट बेसिले, मुड़िए मुख शुकान माच रखिया पातिले। अर्थ कुम्हारिन माँ ने बहा दिया, चील माँ ने उठा लिया। सौदागर कुंवर ने शादी कर ली। 7 सौतों ने मुझे व्यापारी को बेच दिया। व्यापारी ने सूखी मछली की रखवाली करने को कहा। उसी समय नाव में सामान भरकर की आवाज पहचान ली और तुरंत नाव लेकर उसके पास गया। उसकी बीती सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर सौदागर ने चील की बेटी से कहा कि वह नए कपड़े पहन ले और उसे एक बड़े लकड़ी के बक्से में बैठाया। सांस लेने हेतु बक्से में 2 छेद कर दिए। उसके अंदर चील की बेटी को रखकर वह घर ले आया। 7 पत्नियां पति को नाव में ढेर सारा सामान लाते देखकर फूली न समाई और उनके स्वागत के लिए सज धज कर बाहर आ गई। सौदागर ने पूछा, मेरी छोटी पत्नी अर्थात चील की बेटी दिखाई नहीं दे रही है, वह कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, वह अपने मायके गई है। सौदागर ने कहा, मेरा मन कह रहा है कि तुम लोगों ने उसके साथ जरूर कुछ बुरा किया है। कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, ये अभी पता चल जाएगा। सौदागर ने घर के पीछे एक लंबी गर्त खुदवाई और उस पर नुकीली लकड़ियां, कांटे आदि डाल दी। फिर उसके एक छोर से दूसरे छोर तक पतली मगर मजबूत सूत बांधकर 7 पत्नियों को उस पर चलने का आदेश देते हुए कहा, जो भी इस मजबूत सूत पर चलकर गर्त को पार करेगी वही निर्दोष साबित होगी। एक एक कर सौदागर की 6 पत्नियां उस गर्त में गिरकर परलोक सिधार गई। 7वीं पत्नी सच में निर्दोष थी, इसलिए वह सूत पर से चलती हुई गर्त के पार जा पाई। जिस वक्त सौदागर की 6 पत्नियां चील की बेटी को बेच रही थीं, उस समय वह रसोई घर में भात बना रही थी। उसे इस षड्यंत्र के बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। सौदागर ने लकड़ी के बक्से से चील की बेटी को बाहर निकाला और दोनों पत्नियों के साथ सुखी जीवन बिताने लगा। उन 6 पत्नियों को उनकी करनी की सजा मिल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।